नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पूरे देश की निगाहें राजधानी के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं और अब दिल्ली की जंग नतीजों की ओर बढ़ने लगी है। हार जीत का फैसला होने लगा है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली चुनाव से जुड़ी बताने जा रहे हैं। लेकिन इन खबरों के बीच में हम दो सीटों का जिक्र एक बार फिर से करेंगे। एक सीट बुराड़ी और दूसरा जो चिराग पासवान के कैंडिडेट उन्होंने जहां से उतारा है उस सीट की हम बात करेंगे और इन दोनों सीटों पर दोनों के कैंडिडेट्स की स्थिति क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हालिया नतीजा आपको जानना चाहिए। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी जबरदस्त वापसी करती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पर झाड़ू साफ कर दिया है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो हार का स्वाद चख रहे हैं और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। मतलब अब बढ़त बनाई हुई है बीजेपी और बीजेपी कि ये बढ़त जो है उसे जीत की ओर लेकर लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, हार जीत का फैसला भी आ चुका है कई सीटों पर। हम आपको अपडेट बताते हैं। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी एक सीट जीती है और 46 सीटों पर उसकी बढ़त है, यानी कुल 47 सीटें। आम आदमी पार्टी भी एक सीट जीत चुकी है, 22 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुल 23 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट अब तक नहीं मिली है। इस बदलाव में आपके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं, तो वहीं सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। इस बीच केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने भी पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न जारी है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में अपना स्पीच देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार के वोटिंग में वोट शेयर में काफी इजाफा हुआ है। बीजेपी के वोट शेयर में 9% की बढ़ोतरी हुई है और यही वोट शेयर जो है बीजेपी के काम आया है। सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में यानी कि 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% का इजाफा हुआ है बीजेपी के। वहीं आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक सीट मिलती नहीं दिख रही, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ने का अनुमान है, यानी कि 2% इसका वोट शेयर बढ़ा है। अब देखिए, पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो बीजेपी की 47 सीटें बढ़ी, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 23 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रही और एक सीट भी नहीं जीत पाई है। अब देखिए, हम आपको मेन चीज बताते हैं। सबसे पहले आपको चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जहां से चुनावी मैदान में है, देवली का जिक्र कर रहे हैं, बुराड़ी का जिक्र कर रहे हैं। तो देवली में सबसे पहले यह जानिए कि चिराग पासवान के कैंडिडेट बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। 28,364 वोटों से फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं और प्रेम चौहान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं वो 64,985 वोट ला चुके हैं, जबकि दीपक तंवर जो कि चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं उन्होंने 36,621 वोट लाए हैं। मतलब वोट मार्जिन जो है 28,334 का है और यहां से लगभग कोई चमत्कार हो जाए तो चिराग की पार्टी जीत जाए, अन्यथा यहां पर हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के कैंडिडेट की, शैलेंद्र कुमार की, जो बुराड़ी से चुनावी मैदान में है। उनकी स्थिति क्या है? और अब हार जीत का चूंकि फैसला आने लगा है, नतीजे आने लगे हैं दिल्ली की कई सीटों पर, तो ऐसे में 70 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के इस नतीजों में सबसे अहम बात यह है कि गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने जो चिराग पासवान को एक सीट दी थी देवली से लड़ने के लिए, नीतीश कुमार को एक सीट मिली थी बुराड़ी से लड़ने के लिए, वहां जो है फैसले और वहां के रुझान बेहद खास हो जाते हैं। अब देखिए, बुराड़ी की बात करते हैं जहां के नीतीश कुमार के कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार हैं। शैलेंद्र कुमार फिलहाल 9,295 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इन्हें टोटल मत जो मिले हैं 37,474 वोट मिले हैं, जबकि इनके अपोनेंट संजीव झा जो है, इनके विरोधी आम आदमी पार्टी के, वो पहले पायदान पर चल रहे हैं और इन्होंने 46,769 वोट अब तक प्राप्त किए हैं। और अब नतीजों की बारी है। चंद घंटे बचे हैं, कुछ ही घंटों के बाद आपको कई सीटों का हाल आ जाएगा और कई सीटों हमने बताया भी है। एक सीट पर बीजेपी की जहां जीत हुई है वो भी हमने आपको बताई है और आतिशी कालकाजी से जो जीती है दिल्ली की सीएम, उनकी भी जीत हुई है, ये भी हमने आपको बताया है। तो दिल्ली चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और अब ऐसा लगता है कि देवली में चिराग पासवान के कैंडिडेट हारते जा रहे हैं। मतलब हार उनकी निश्चित है और जैसा कि हमने कहा कि यदि कोई चमत्कार हुआ तो ही यह आंकड़ा बदल सकता है, अन्यथा देवली में चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास के कैंडिडेट को जीत हासिल नहीं हो सकी है। दीपक तंवर यहां से हारते नजर आ रहे हैं। बुराड़ी की बात कर लेते हैं तो शैलेंद्र कुमार 9,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतलब आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। पहले 4,000 था, उसके बाद 7,000 हुआ और अब 9,000 वोटों से शैलेंद्र कुमार पीछे चल रहे हैं। मतलब यह हुआ कि बुराड़ी और देवली दोनों ही सीटों पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो है वो शिकस्त खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ही घंटों बाद यह पता चल जाएगा कि 47 सीटें जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, अगर इतनी सीटें भी बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है तो समझिए कि 27 साल के बाद दिल्ली में
किला ढहने जा रहा है। और केजरीवाल का गढ़ जो है, केजरीवाल ने कई सालों तक यहां शासन किया। केजरीवाल के साथ इस दौरान क्या क्या हुआ, कई केसेस में फंसे, शराब घोटाले में भी फंसे, और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई, जेल भी गए, और उसके बाद आतिशी को सीएम बनाया गया। लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई दफे अपील भी की, लोगों से अनुरोध भी किया कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, पर उनकी ये अपील सफल होती हुई दिखाई नहीं दी। और अब दिल्ली के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि 27 साल बाद बीजेपी जबरदस्त वापसी करने लगी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।